तो इस पार्ट में हम पिछली पार्ट के आगे से शुरू करेंगे, इसलिए अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना। तो अब हम देखते हैं साको का घर लकड़ी से बना हुआ था। साथ ही यूजी के कई दिन वहाँ पर बहुत ही बेरंग से बीते। अब कुछ दिन बाद वहाँ पर जी भी आती है जो कि साको की दोस्त थी। साथ ही वो वहाँ पर कोवर्कर भी थी। अब साको और जी भी यूजी को नहलाने का फैसला करते हैं, पर वह देखती है कि यूजी की बॉडी पर कई चोट और घाव के निशान हैं। यह देखकर साको उसे खाने के लिए खाना देती है, पर वह देखती है कि यूजी को सिर्फ एक मक्खी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। दरअसल ये सब उसके पास्ट की वजह से था। अब धीरे धीरे साको और यूजी आपस में घुलने मिलने लगे थे। साथ ही एक दिन साको यूजी को एक डॉग गिफ्ट करती है जिसका नाम वो जॉन रखते हैं। अब जॉन के साथ खेल खेल कर यूजी बहुत खुश था। साथ ही वो अपने पास्ट को भी भूलने लगा था। तो अब साको उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करती है और वो उसको कई बुक्स पढ़ने के लिए देती है जिससे यूजी की नॉलेज मिले और वो फैसला लेने में माहिर हो सके। अब इस दौरान यूजी को पता चल जाता है कि साको सीआरएस के लिए काम करती है। दरअसल ये एक जापानीज अमेरिकन एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगले दिन साको यूजी को शूट करने की प्रैक्टिस कराती है। साथ ही वह प्रॉमिस करती है कि अगर वह सही निशाना लगाएगा तो उसके बाद उसे गिफ्ट भी मिलेगा, और किस्मत से सही निशाना लग भी जाता है। तो अब जब यूजी वापस जंगल से घर आता है तो वह देखता है कि टेबल पर उसका गिफ्ट के तौर पर एक बॉक्स रखा हुआ है जिसके अंदर एक गन थी। अब इसे देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर जब वह इसे एक हिरन को मारने वाला था तब उसे पास्ट याद आने लगता है जिस वजह से उसे मार नहीं पाता। साथ ही साको भी मान लेती है कि अभी यह छोटा बच्चा ही है। पर अगले दिन जब यूजी घर आता है तो उसे जॉन के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। अब पहले तो उसे लगता है कि शायद साको जॉन के साथ खेल रही होगी, पर ऐसा नहीं था। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा भालू था जिसने सामने की दीवार तोड़ दी थी। अब यूजी अपने न्यू गन उठाता है, अब सीधा उसे भालू की तरफ तान देता है, पर अब भालू के मुंह में जॉन को देखता है जो कि मर चुका था। ये देखकर यूजी घुटने के बल गिर जाता है। साथ ही भालू भी वहां से भागने लगता है। यूजी खड़ा होता है और उस भालू का पीछा करता है। वो जॉन को वापस लाना चाहता था क्योंकि अब जॉन उसकी फैमिली का हिस्सा था। अब जॉन का खून से बने निशान का पीछा करते करते जैसे ही भालू को दिखता है तो वो सीधा उसकी तरफ गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन तभी बर्फ़ के फिसलने से वो भी फिसल जाता है और गोली दूसरी तरफ चल जाती है। पर अब इस जवाब से भालू ने उसे नोटिस कर लिया था, तो अब भालू उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन अभी भी यूजी के पास एक चाकू था जिसे वो बाहर निकालता है, पर वो भालू उसके चाकू को दूर फेंक देता है। अब भालू को इतनी नज़दीक से देखकर यूजी बहुत ज़्यादा डर गया था। साथ ही उसके मन में बार बार आ रहा था कि उस समय उसने भालू को क्यों नहीं मारा था। अब उसे इसके पास्ट का भयानक सीन दिखाई देता है। साथ ही उसको एक लकड़ी भी मिल जाती है और इस बार वो समय बर्बाद न करते हुए सीधा ही उस पर भालू पर ऊपर हमला कर देता है। अब उसने अपनी गन भी उठा ली थी, पर तभी वो देखता है कि वो भालू जॉन को उसके बच्चों के लिए लाया था। अब भालू के बच्चे जॉन को खाने लगते हैं, जिसे देखकर यूजी खुद से पूछता है कि आखिर क्यों उसने तब गोली नहीं चलाई, पर अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए यूजी वापस घर आ जाता है। अब घर आने के बाद वो साको को पूरी बात बताता है और उसे अपनी गलती पर बहुत दुख हो रहा होता है, लेकिन फिर साको से समझाती है कि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। तो अब उसकी बात सुनकर यूजी बहुत तेज रोने लगता है। फिर जब वो जॉन के कॉलर को उसकी ग्रेप पर रखते हैं तभी उसी वक्त यूजी डिसाइड कर लेता है कि बस अब और इस तरह कायर बन के नहीं जिएगा। ये सब बात वो साको को भी बताता है। साथ ही वो उसे कहता है कि वो साको की तरह स्ट्रांग बनना चाहता है, इससे वो हर वो शख्स को जिसे वो पसंद करता है उसे बचा सके। अब साको से बताती है कि अभी तक जो भी कुछ उसने सीखा वो सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए था, पर अब जो सीखेगा उसके लिए उसे बात समझनी होगी कि ये सब ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करे, ना कि किसी से बदला लेने या खुद को साबित करने के लिए। अब अपनी बात को एंड करते वक्त वो उसे ये भी कहती है कि तुम हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर तुमने खुद से पहले दूसरों को बचाने का मौका मिले तो तुम बिना कुछ सोचे दूसरों को ही चुनना। अब इस सब के बाद एक दिन साको सो रही थी, पर तभी उसे एक फ़ोन आता है। अब साको को सोते देख यूजी कॉल पिक करता है। अब वो कॉल के मुताबिक साको को जिस काम के लिए बुलाया था वो वहाँ पर नहीं गई थी, तो अब यूजी साको की जगह पर खुद ही वहाँ चला जाता है। साथ ही जब ये बात यूजी को पता चलती है कि साको की जगह यूजी है तो अब उस बात पर उन दोनों की बहस हो जाती है। इस पर लास्ट टाइम भी यूजी कहता है कि इसमें साको ने उसे फोर्स नहीं किया था, ये यूजी की ही मर्जी थी और उसे भी खुद की डिसीजन खुद लेने का पूरा हक है। अब ये सुनकर साको उससे पूछती है कि क्या उसे इस काम के लिए लाइसेंस चाहिए,
और इस पर तुरंत यूजी हाँ करता है। इसके बाद उसे अमेरिका भेजा जाता है एक खास ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। अब एकेडमी में वो एक लड़के से मिलता है, उसका नाम ट्रेनी था। क्रिसमस से कुछ ही टाइम में वो एक दूसरे के अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। अब इसके बाद वो एक लड़की से भी मिलता है जिसका नाम एग्नेस था और वो उनकी ट्रेनिंग इंचार्ज थी। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, पर जब उसे पता चलता है कि यूजी साको का स्टूडेंट है तो उसकी तरफ से उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन अब ट्रेनिंग के दिन उसका एक भी निशाना टारगेट पर नहीं लगता। पर जब इस बारे में अपर लेवल के ऑफिसर से उसकी बात चल रही थी तब एग्नेस ये कहकर उसे बचाती है कि उसके पास एक खास तरह का मार्कमैनशिप टैलेंट है। तो अब उसे इस कॉम्बैट मिशन के लिए चुना जाता है, जहां उसके साथ ट्रेनी, मिली और रॉबर्ट तीनों ही थे। अब चलते हुए ट्रेनी को एक बड़ी सी बर्ड दिखाई देती है जो कि उनके खाने के लिए अच्छी थी, तो यूजी को भी उसे मारना पड़ता है। वैसे तो यूजी आराम से उसे मार देता है, पर फिर भी उसे उल्टी आना स्टार्ट हो जाती हैं। साथ ही उसे ऐसा लगता है कि अब वो ऐसे ही किसी को भी मार सकता है, पर वो बिल्कुल गलत था। तो अब एक रात को जब वो सभी लोग रेस्ट कर रहे थे तभी यूजी को पता लगता है कि एनिमी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब वो सब छुपकर उन पर अटैक करने की ट्राई करते हैं। अब एनिमी के सामने आने पर अब उन्हें उन पर गोली चलानी थी, तो यूजी आंखें बंद कर ये रियलाइज करता है कि इस मिशन पर वह कोई भी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथी उसी पर निर्भर हैं। तो अब वो सोचता है कि सामने वाला इंसान नहीं, बहुत ही बुरे लोग हैं। तो अब वो आंखें खोलता है और एक के बाद एक सभी एनिमी को मारते जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब कोई भी उसे छोड़कर जाए। अब वो उसी रात डिसाइड कर लेता है कि जो कोई भी उसे उसकी किसी भी प्रीसियस चीज़ को लेने की कोशिश करेगा वो उसका दुश्मन होगा। अब ये मिशन करीब 2 महीने चलता है। अब इसके बाद जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि साको उसका स्वागत करने के लिए खड़ी है। अब ये पहली बार था जब उसे खुद के अलाइव होने का खुशी हो रही थी, पर अब वो कन्फेस करता है कि अब वो अपनी लाइफ के साथ आगे क्या करेगा। लेकिन फिर वो उसे कहता है कि वो अपनी पूरी लाइफ उसके लिए ही जिएगा। लेकिन जब वो वापस जाने लगता है तो उसे पता चलता है कि साको अपनी आखिरी सांसें ले रही है। अब जीवी उसे बताती है साको की बीमारी, जिसे जानकर यूजी साको के पास जाता है और वो देखता है कि वो बेड पर लेटी हुई है। अब यूजी उसका हाथ पकड़कर पूछता है क्या तुम मरने वाली हो, और अब सुको देखती है कि यूजी की आंखों में आंसू थी। इसके बाद यूजी वहीं रोने लगता है। तो अब सुको उसे कहती है कि लड़के इतनी आसानी से रोया नहीं करते। अब यूजी इसकी तरफ देखता है और कहता है कि उसी की वजह से आज यूजी को उसकी लाइफ का सही पर्पस मिला है, पर अब वो भी फिर से अपनी किसी खास को खोने वाला है और इसमें वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वो साको से पूछता है कि उसके जाने के बाद वो आकर करेगा क्या। और फिर जब जेबी से वो उसे पता चलता है कि साको के पास और टाइम नहीं है और शायद वो इस रात भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो ये जानकर यूजी साको के पास ही बैठने का फैसला करता है। साथ ही वो उससे रात भर ढेर सारी बातें करता है। अब साको थोड़ा हल्का सा हंसते हुए कहती है कि अब वो बहुत थक चुकी है, इसलिए अब वो रेस्ट करना चाहती है। अब वो एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और इसके बाद साको कभी अपनी आंखें नहीं खोलती। वैसे स्टोरी आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।